और आपको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है राजस्थान में निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। ठीक है, आज की क्लास का अपना टाइटल क्या है? राजस्थान में निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। राजस्थान में निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि भाई RT 2009 की धारा 12(1) ग और इसके साथ साथ RT 2011 की धारा 10 में गैर शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, गैर शैक्षिक मतलब यहां पर निजी संस्थानों की बात है कि भाई निजी संस्थानों में भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक 25% बच्चे जो है वो फ्री पढ़ेंगे। वो बच्चे या तो दुर्बल वर्ग के होंगे या फिर असुविधाग्रस्त समूह के होंगे और उनका जो प्रवेश है वो एंट्री लेवल से दिया जाएगा। एंट्री लेवल का मतलब यहाँ फर्स्ट क्लास से है। एंट्री लेवल नाम यहाँ पर मैटर करेगा क्योंकि यहाँ पर LKG, UKG और नर्सरी क्लासेस की बात नहीं हुई है। ठीक है, आइएगा पहले थोड़ा लिखते हैं, आपकी नजरों के सामने लिखा हुआ रहेगा तो समझना ज्यादा इजी रहेगा। देखिएगा, RTE 2009 की धारा 1 ग कह लो या C कह लो, ठीक है, धारा 1 ग तथा RT 2011 की धारा 10 या नियम 10 कह लो। अध्याय की अगर अपन बात करें तो यहां पर RT 2011 में निशुल्क शिक्षा का प्रवेश देने की बात कौन से अध्याय में? अध्याय 5 में। यहां पर अध्याय की बात करें तो अध्याय कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? अध्याय 4। ठीक है, यहां धारा 12(1) ग है। ठीक है, यहां धारा 12(1) ग तथा अध्याय 4 और RT 2011 की धारा 10 अध्याय 5 में एंट्री लेवल का मतलब स्टूडेंट्स है यहां पर फर्स्ट क्लास से। LKG, नर्सरी, UKG की बात यहां पर नहीं आई। एंट्री लेवल से कक्षा 8 तक निजी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त बालक 25% सीट्स पर निशुल्क पढ़ेंगे। 25% सीट पर निशुल्क पढ़ेंगे। अब इस बात को समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। बात यहां पर आ रही है कि भाई अपन ने पढ़ा था RT 2009 की धारा 12(1) ग में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई निजी विद्यालयों में भी 25% बच्चे जो है वो फ्री पढ़ेंगे। RT 2 और अध्याय पूछे तो अध्याय 4। RT 2011 की कौन सी धारा में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की बात की गई है? 25% सीट पर। कितनी परसेंट सीट पर? 25% सीट पर निजी विद्यालयों में जो है बच्चे फ्री पढ़ेंगे। ये या तो दुर्बल वर्ग के होंगे या फिर असुविधाग्रस्त बालक होंगे। दुर्बल वर्ग का मतलब यह है कि जिन बालकों के माता पिता की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से कम है, और असुविधाग्रस्त बालक में आपके वो बालक आएंगे जो
SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, या फिर कोई अनाथ बालक है, या फिर किसी युद्ध में या फिर किसी विधवा का बालक है, किसी युद्ध में शहीद हुए सैनिक का बालक है, या किसी विधवा का बालक है, या फिर कोई बालक HIV एड्स या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, वो बालक कौन से ग्रुप में आएगा? आपके असुविधाग्रस्त बालक में। और जिसके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग में आएगा। तो दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त बालक निजी विद्यालयों में भी 25% सीट्स पर निशुल्क पढ़ेंगे। इस बात का जो जिक्र है वो RT 2011 की धारा 10 और अध्याय 5 में किया गया है, और RT 2009 की धारा 12(1) ग और अध्याय 4 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका प्रवेश किस लेवल पे होगा? एंट्री लेवल पे होगा। मैं इस बात को इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, हर एक चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसा पूछेगा कि निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए कौन सा एक असत्य कथन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्रवेश LKG नर्सरी UKG से नहीं होगा, यहाँ एंट्री लेवल से होगा। और एंट्री लेवल का मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्लास से है। एंट्री लेवल का यहाँ पर मतलब किससे है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्लास से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात ये आती है कि चलो भाई निजी विद्यालयों में 25% सीट्स पर फ्री तो पढ़ेंगे, अब इनका खर्चा कौन वहन करेगी? खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? या फीस का पुनर्भरण करने की जो बात है वो RT 2009 और RT 2011 की कौन सी धारा में इसका जिक्र किया गया है? तो ध्यान रखना, इनकी फीस का वहन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा जो है निजी संस्थानों को प्रति व्यक्ति बालक के ऊपर जो होने वाला व्यय है वो उस संस्थान को दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख RT 2009 की धारा 12 की उपधारा 2 में मिलता है, और RT 2011 की धारा 11 में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगला पॉइंट अपना क्या आ गया स्टूडेंट्स? फीस का पुनर्भरण। अपन पॉइंट के रूप में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, फीस का पुनर्भरण। फीस का पुनर्भरण देखिएगा स्टूडेंट्स, फीस के पुनर्भरण की अगर अपन बात करें, वापस लिखते हैं, सॉरी, फीस का पुनर्भरण, इसका उल्लेख RT 2009 की धारा 12 तथा RT 2011 की धारा 11 में मिलता है, की धारा 11 में मिलता है। प्रति बालक होने वाले व्यय का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। अब ध्यान रखना, इसमें जो बच्चों को जो निशुल्क बुक मिलती है उसका खर्चा भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो यहां पर आपकी बात आ गई, पहले अपन ने निशुल्क प्रवेश करवा दिया, अब इस फीस का पुनर्भरण कैसे करना है वो प्रोसेस भी अब आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पर बात आती है आयु वर्ग। किसकी बात आएगी? आयु वर्ग की। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रवेश एंट्री लेवल पे मिल रहा है, फर्स्ट क्लास में मिल रहा है, तो बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, बट वो 7 वर्ष से कम होगी, 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो लिखते हैं तीसरा पॉइंट अपने क्या आ गया? प्रवेश के लिए आयु वर्ग, प्रवेश के लिए आयु वर्ग। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रवेश के लिए आयु वर्ग की अगर अपन बात करें तो लिखते हैं प्रवेश एंट्री लेवल से,
कौन से लेवल से? एंट्री लेवल। एंट्री लेवल का मतलब यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट क्लास से। कौन सी क्लास से? फर्स्ट क्लास से। ओके। फिर आयु 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, परंतु 7 वर्ष से कम होगी। मतलब 7 वर्ष से यदि अधिक आयु का बालक है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। तो एंट्री लेवल के लिए मिनिमम एज ग्रुप क्या हो गया? 5 वर्ष। अधिकतम कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। 7 या 7 से कम, 7 से अधिक एज ग्रुप यहां पर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके तहत अगली बात जो अपने आती है कि भाई दुर्बल वर्ग क्या होता है और असुविधाग्रस्त बालक कौन है, यहां पर उसकी कैटेगरी क्या, वो अपन बात करेंगे। तो अगली बात लिखते हैं यहां पर, दुर्बल वर्ग का मतलब क्या है? दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन। दुर्बल वर्ग का मतलब है कि जिन बालकों के पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, जिन बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय, अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वो किस वर्ग में आएंगे? दुर्बल वर्ग में आएंगे। अगली बात अपन यहां पर करेंगे भी असुविधाग्रस्त बालक। अगला नाम अपन ने क्या दिया है कि भाई असुविधाग्रस्त बालक कौन है? असुविधाग्रस्त की यहां पर क्या परिभाषा है? तो आपको पता रहना चाहिए कि असुविधाग्रस्त बालक यहां पर कौन हो सकता है। या तो एससी कैटेगरी का बालक होगा, ठीक है, या फिर वो एसटी कैटेगरी का, या फिर ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, ये दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आएंगे। या फिर वो बालक अनाथ होगा, या एचआईवी या कैंसर पीड़ित, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होगा, या फिर कैसा बालक होगा? अनाथ बालक होगा। ठीक है, या फिर किसी युद्ध में शहीद का बालक या किसी विधवा का बालक होगा। ठीक है, एचआईवी पीड़ित बालक, एचआईवी पीड़ित बालक, या फिर कैंसर से पीड़ित बालक, कैंसर से पीड़ित बालक। तो आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है कि कौन सा एक असुविधाग्रस्त बालक की श्रेणी में नहीं आता। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वैसे बहुत ज्यादा बड़ी बात यहां पर नहीं है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़ा था कि भाई बच्चे के लिए उसका आयु का जो प्रमाण है उसके लिए दस्तावेज कहां से प्रस्तुत किए जाएंगे? भाई अपन ने लिखा कि भाई एंट्री लेवल में प्रवेश मिलेगा, एज 5 वर्ष से अधिक हो सकती है बट 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु का प्रमाण पत्र, आयु का जो दस्तावेज जो है उसके लिए सबूत कहां से मांगे जाएंगे? या तो अस्पताल से, या किसी नर्स या दाई जिसको अपन एएनएम बोल सकते हैं जिनके पास रिकॉर्ड रहता है, या किसी आंगनबाड़ी केंद्र, वहां से भी इसका दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है, या आधार कार्ड के आधार पर ये बात जो है इसका प्रूफ दिया जा सकता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है 1969, उसके अधीन जो है आयु का सबूत यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो अगली बात अपन यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आयु के लिए दस्तावेज या सबूत का प्रमाण, आयु के लिए दस्तावेज या सबूत का प्रमाण। देखिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन यहां पर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था किस अधिनियम के तहत? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
अधिनियम 1969 के तहत अस्पताल किसी अस्पताल या नर्स या फिर आंगनबाड़ी केंद्र या आधार कार्ड के आधार पर आयु का सबूत या प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। ओके गाइस, तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जो है 3 टाइप से जो है अपन यहाँ पर ये सबूत प्राप्त कर सकते हैं, किसी अस्पताल से, किसी नर्स, किसी एएनएम जीएनएम के थ्रू, आंगनबाड़ी केंद्र या आधार कार्ड के आधार पर जो है वो आयु का आप सबूत या प्रमाण प्राप्त कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक और छोटी सी बात आपके यहां पर रह जाती है कि भाई बच्चों को निजी संस्थाओं में आरटी 2009 तो चलो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। अब निजी संस्थाओं में 25% बच्चों को जो फ्री एडमिशन दिया जा रहा है, जिनका खर्चा वहन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता, तो ये जो चीजें प्रारंभ की गई वो 2012-13 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और अब कोई निजी विद्यालय मान लो इस बात का उल्लंघन करता है तो धारा 19 के तहत उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। अब कोई निजी विद्यालय इसकी बात को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए 2013-14 से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया और एक नोडल एजेंसी जो है वो आपके यहां पर ऑर्गेनाइज की गई, जिसका नाम है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से जो है एक नोडल एजेंसी बनाई गई, जिसकी सहायता से जो है ऑनलाइन प्रवेश की सारी डेटा वहां पर आपको उपलब्ध हो जाए। रिपीट कर रहा हूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निजी संस्थानों में 25% बच्चों के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वो 2012-13 से, फिर इसकी निगरानी रखने के लिए 2013-14 से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे पता नहीं कितने स्कूल से, तो सभी डेटा जुटाने के लिए जो है NIC को यहां पर नोडल एजेंसी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया कहां पर? निजी संस्थानों में। निजी संस्थानों में 25% सीट्स पर इसका प्रारंभ कब से किया गया स्टूडेंट्स? 2012-13 से किया गया। अगली बात इंपॉर्टेंट है, जिसकी निगरानी हेतु 2013-14 से, जिसकी निगरानी हेतु 2013-14 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। अगली बात, निगरानी हेतु नोडल एजेंसी किसको बनाया गया स्टूडेंट्स? तो निगरानी हेतु नोडल एजेंसी आपके बनाया गया
NIC को, किसको बनाया? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC की फुल फॉर्म अपन इधर लिख देते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो यहां पर निगरानी हेतु नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को। अब यदि कोई निजी विद्यालय इस 25% सीट में यदि कोई गफला होता है, इसमें यदि कोई जो है डिफॉल्ट यदि पाया जाता है, तो धारा 19 के तहत उस विद्यालय की जो है उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, उसकी मान्यता को भी क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक था कि भाई निजी विद्यालयों में जो है निःशुल्क प्रवेश जो दिया जाता है उसके लिए एज ग्रुप क्या हो सकता है, किस वर्ग को ये सुविधाएं मिलेगी, उस वर्ग का मतलब क्या, जैसे 2 वर्ग पड़े, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त वर्ग, एंट्री लेवल क्या होता है, एज ग्रुप इसके लिए क्या था, फीस का पुनर्भरण की बात इसकी RT 2009 2011 की कौन सी धारा में इसकी बात की गई है, निःशुल्क प्रवेश के लिए कौन सी धारा है, कौन सी अध्याय है, एक रिलेटेड डेटा जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको बताए हैं। आई होप डेफिनेटली आप अब इस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके गाइज।